जिन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी, शहीद नीरज चौधरी जी के पिताजी अनिल चौधरी जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। इस मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सचिन रमानी जी, हमारी अभिभावक विशाखा सिंह जी, मधुपुर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गंगा नारायण सिंह जी, मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष संजय यादव जी, जिनके साथ मेरे बहुत ही पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध हैं, वैसे भरतलाल भैया जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अधीर चंद्र भैया जी, मंच संचालन कर रहे गुंजन जी, क्योंकि इनके बाद बोलने के लिए कोई विषय रहा नहीं जाता है, साप्तर के मुखिया ललन जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रखंडों के यहाँ मौजूद अध्यक्ष, कजरा गांव और आसपास के गांव के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ बहन भाई माताएं और पत्रकार मित्रों। मैं आया था कजरा और दो डिमांड था। एक ग्रामीणों का डिमांड था कि हम लोगों को रोड होना चाहिए, और दूसरा डिमांड था उनकी माता जी का कि एक मूर्ति यहाँ बननी चाहिए अमर शहीद नीरज चौधरी जी का, जिससे कि मैं अपने बेटे को रोज दर्शन कर पाऊँ, उनका पूजा कर पाऊँ। मूर्ति बन गई, मूर्ति आ भी गई, लेकिन मूर्ति लग नहीं पाई। कभी खेत में अनाज लगा हुआ था और कभी था कि कुछ वक्त के बाद लगे, और इसी बीच में उनकी माताजी भी नीरज जी के पास चली। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसा हुआ क्यों। तो गुंजन जी ने जो बातें कही कि जननी जन्म भूमि स्व स्वर्गादपि गरीयसी, अभी आप सभी को यदि ध्यान हो तो जबलपुर में एक नाव की दुर्घटना हुई, काफी लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, और सबसे हृदय विदारक जो चित्र था वो ये था कि एक माँ है और उसने पानी से बचने के लिए जैकेट पहना हुआ है, बेटे के पास जैकेट नहीं है, 4 साल का बेटा है, और माँ उसको जकड़े हुए है, ना अपने बच पा रही है ना अपने बेटे को बचा पा रही है, लेकिन उसको छोड़ नहीं रही, और दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये दिखाता है कि माँ से बेटा अलग हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगा कि शायद वही कारण है कि नीरज चौधरी जी के पास जब तक माता जी नहीं जाती तब तक इस मूर्ति का अनावरण नहीं होता, और यही सत्य है, यही वास्तविकता है, माँ और बेटे का जो रिश्ता है। इसलिए मैं उन दोनों को ही शहीद कहूंगा, चाहे माता जी हो चाहे नीरज जी हो। और मेरा जिला अध्यक्ष जी और अधीर भैया से विशेष आग्रह होगा कि एक तरफ आपने जो अनावरण वाली पट्टिका लगाई है उसके ठीक पीछे आप उनकी माता जी और उसके नीचे उनके पिताजी का भी लगा दीजिए कि शहीद नीरज चौधरी जी की माता जी ये थी, इस तारीख को उनका डेथ हुआ, और पिताजी का नाम पीछे डाल दीजिए। ये एक प्रेरणा है उस रिश्ते का कि भारत माता है, और भारत माता की रक्षा के लिए, माँ की रक्षा के लिए बेटा किस तरह की कुर्बानी देता है। मैं इस मूर्ति के ललन मिश्रा जी मुझे पिछले 15-20 दिन से, और जिला अध्यक्ष जी जो है पिछले 1-1.5 महीने से मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं इस मूर्ति का अनावरण तब तक नहीं करना चाहता था जब तक कि मैं खुद सियाचिन नहीं देख लेता। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, मैं 12 तारीख को लेह पहुंचा, और 12 और 13 तारीख को मैं लेह में था, मैं पेंगोंग लेक पर था, मैं कारगिल में था, और फिर मैं सियाचिन में था। आपको यहां से कुछ पता नहीं है कि सियाचिन क्या है। आपको लगता होगा कि बर्फ में कोई आदमी है। बर्फ तो बहुत छोटी चीज है, बर्फ देखने के लिए तो पूरी दुनिया भर के लोग पैसा खर्चा करते हैं। जो लेह लद्दाख का एरिया है ना, वहां ऑक्सीजन ही नहीं है। यदि आप यहां से लेह जाएंगे जो कि सियाचिन से नीचे है, तो लेह में भी आपको कम से कम 48 घंटे तक, कम से कम 48 घंटे तक डॉक्टर के निगरानी में रहना पड़ेगा। इतने ऑक्सीजन की कमी है। आपको ऑक्सीजन चढ़ाया जा सकता है, आपको दवाई दिया जा सकता है, आपको सुलाया जा सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। और सियाचिन यदि चले गए तो बिना ऑक्सीजन लगाए हुए तो सियाचिन में कोई सवाल ही नहीं है कि आप 1 मिनट सांस ले सकते। और वहां
इस कजरा गांव का लड़का जो है शहीद, क्यों शहीद हुआ, किसके लिए शहीद हुआ? ये प्रेरणा का सवाल है। ये मधुपुर के लोगों को और आसपास कजरा, टेंडेरी, साप्तर जितने भी लोग हैं, या मधुपुर के पूरे लोगों के जानकारी के लिए भी है और उनको प्रण लेने का भी समय है। सियाचिन में हम किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, चीन से लड़ रहे हैं, और ज्यादातर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। आपने कभी मधुपुर के हालात देखे हैं? आप पत्रकार यहां बैठे हुए हैं, मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूं कि शुभम बनर्जी को मार दिया, शुभम बनर्जी को मार दिया। कोई एक तरफ है, कोई एक तरफ है। क्या मारपीट करना चाहिए? कौन लोग मार रहे हैं? जिनकी मानसिकता पाकिस्तानी, जिसके लिए कि आपके बेटे ने शहादत, छोटे चीजों के लिए, स्वार्थ के लिए, दोस्ती के लिए, चाय पीने के लिए, कभी कभार पैसे के लिए, इस मधुपुर के हालात को हमने बदतर कर दिया। आपको निशिकांत दुबे से समस्या हो सकती है, मोदी जी से समस्या हो सकती है, लेकिन यदि पाकिस्तान से कोई लड़ पा रहा है तो मोदी जी की ही सरकार है, और उसी के लिए आपके बेटे ने शहादत दी। किसी का जमीन कब्जा कर लेंगे, प्रेस क्लब के नाम पर जो है रेड क्रॉस का जो है जमीन पर कब्जा कर लेंगे। वो रेड क्रॉस का भी जमीन किसी दूसरे ट्रस्ट का है, बंगाली का, उसका कब्जा कर लेंगे। बंगाली को भगा देंगे, मारवाड़ी को भगा देंगे, हिंदू को भगा देंगे। उस शहादत को समझिए। जिन लोगों ने कहा कि हम यहां मूर्ति बना देंगे, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है, मैं तो बहुत दूर नहीं जाता गुंजन जी, आप तो मुझसे ज्यादा इतिहास को समझते हैं। आप ये समझिए कि हमने क्या किया। हम तिलका मांझी की बात करते हैं, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो की बात करते हैं, हम विधान चंद्र राय की बात करते हैं, पीसी घोष की बात करते हैं, अरविंदो घोष की बात करते हैं, रास बिहारी बोस की बात करते हैं, राजनारायण बोस की बात करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं, जगदीश चंद्र बोस की बात करते हैं, विनोदानंद झा की बात करते हैं। कभी यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पता है कि इस तरह का नाम हमने लिया तो उसका क्या कारण है? यहाँ किसी स्वतंत्रता सेनानी का इस देवघर से क्या जुड़ाव है? महर्षि अरविंद, यहाँ कुछ लोग जो पांडिचेरी जा सकते हैं पांडिचेरी चले जाएंगे, लेकिन कभी सोचा है कि महर्षि अरविंद यहीं रहते थे, यहीं से पांडिचेरी गए? रामकृष्ण परमहंस जो है, यहीं उन्होंने जो है अपने सेवा का कार्य चालू किया। यहाँ बैठे हुए कितने लोगों को पता है कि रामकृष्ण परमहंस के परिवार को जब निकाल दिया गया तो उनके नाना का घर यहीं आज भी देवघर में, उनके पूरे नाना का परिवार यहीं रहता है। हम आप इतिहास से कट गए। केवल देवघर में एक बाबा ही याद हैं, इसलिए याद हैं कि भगवान शिव को कोई न मिटा सकता है, वो अनादि है, अनादि पुरुष। लेकिन गणेश पांडे की शहादत क्यों हुई? नीरज चौधरी की शहादत क्यों हुई? विनोदा बाबू ने क्या किया? महात्मा गांधी का क्या योगदान था? यहाँ नगर परिषद के चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ये टेबल है, 1932 में महात्मा गांधी जो है उस टेबल पर बैठे थे। अरे क्यों आए थे वो? केवल कोई शहीद होगा, मैंने देखा कि नीरज चौधरी जी शहीद हुए, सभी आते हैं, लंबा लंबा बात करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद क्या होगा वो समाज भूल जाता है। और ये मधुपुर, देवघर, झारखंड की आज की सबसे बड़ी समस्या है। बंगाल की ये समस्या थी जिसको कि माननीय मोदी जी ने इस बार समाप्त कर दिया। बंगाल, मुझे लगता है कि 822 साल बाद 1204 में अंतिम बार वहां कोई हिंदूवादी राजा हुआ था। 1204 के बाद लगभग 822 साल बाद बंगाल में कोई हिंदूवादी सरकार बनी है, और उसी की आवश्यकता यहां है। हम आप खत्म हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से रखिएगा, यदि अभी नहीं लड़ाई किए तो कभी लड़ाई नहीं कर पाइए। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं भाषण देने नहीं आया हूं। मैं 2 बातें आज यहां से बोलकर जा रहा हूं कि आप लोगों के कारण चौथी बार मैं सांसद बना हूं। और आज ही मैं जब रोहिणी नावाडी पुल का उद्घाटन कर रहा था तो मैंने कहा तो सुरेश पासवान जी को, लेकिन ये मेरे मन की हार्दिक इच्छा है कि यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो मेरे पास सांसद निधि का 60 करोड़ रुपया बचा हुआ है। मैंने आज तक सांसद निधि केवल सरस्वती शिशु मंदिर में खर्चा किया, नहीं खर्चा किया। मेरा 60 करोड़ रुपया 2009 से बचा हुआ है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सांसद निधि का मतलब है भ्रष्टाचार का अड्डा।
करप्शन नहीं करना, ना खाना है ना खाने देना है। मैंने कहा है कि 100 एकड़ में मुझे एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जो है उसी स्मारक के तौर पर वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहां बनेगा। और संथाल परगना के जितने स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हैं उन सबों की प्रतिमा उस चारों ओर, उस स्टेडियम के चारों ओर, जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1 लाख होगी, 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। उसको चाहे 500 करोड़ खर्चा करना पड़े, चाहे 1000 करोड़ खर्चा करना पड़े, वो बनाएंगे। और जिससे कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने जाए, मैच देखने जाए, बच्चे खेलने जाए, तो वो सभी स्वतंत्रता सेनानी और शहीद को नमन कर पाए। यही मेरी इच्छा है और यही काम मैं करने वाला हूं। मधुपुर में क्यों बनेगा शहीद स्मारक? मधुपुर से क्या मतलब है नीरज चौधरी जी को? अरे देवघर का लाल है, देवघर इतना बड़ा बाबा की नगरी है, और हम लोग किसी के रहमो करम पर नहीं है, हम सभी कर लेंगे। दूसरा, जो गंगा जी ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नीरज जी की इच्छा थी कि उनकी शादी के पहले उनकी बहन की शादी, उनकी बहन हम सबों की बहन, आप शादी तय कर लीजिए। बाराती के खाने का, नाश्ता का जो भी पैसा होगा वो व्यक्तिगत मैं दूंगा, क्योंकि वो मेरी भी बहन है। यही 2 चीज मैं कहने आया हूं। तीसरी बात यह है कि आप इनको दिन रात देखिए, प्रेरणा लीजिए, अपने गांव से ज्यादा देश के बारे में सोचिए। और देश के बारे में जब आप सोचेंगे तो सारी पाकिस्तानी परस्त साजिशों को बेनकाब करेंगे। अपने नफा नुकसान से, ठेकेदारी बटेदारी से ऊपर उठकर झारखंड को एक अच्छा झारखंड बनाइए, उत्तम प्रदेश बनाइए। और जो गंगोत्री से गंगा सागर में एक जो पैच बचा हुआ है झारखंड, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।